तो ये ट्विल जैकार्ड का मॉड्यूल हो जाएगा। सेम इसको सेलेक्ट करेंगे और मॉड्यूल बना लें। तो ये रेड कलर का बन गया, ये येलो कलर का, ये ट्विल जैकार्ड हो गया। अब ट्विल जैकार्ड बहुत तरीके से बन सकता है। अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऐसे बना लें, बनेगा तो अल्टीमेटली रिपीट वही है, पर स्टार्ट होगा येलो से, यहाँ स्टार्ट होगा लाल से। तो उसी चीज को हैंकिंग में किया गया है, वो हैंकिंग का भी बताते हैं, तो वो बताएंगे कि क्या क्या है। ठीक है, अब इसको डिजाइन में डालना है। अब ये एक निडल का तो डिजाइन है नहीं, अब ये 4 निडल का डिजाइन हो गया। और डिजाइन कहीं पे मेरा ऐसे भी बन सकता है, 1 लाइन का भी बन सकता है, कहीं 2 लाइन का भी बन सकता है, कहीं 3 का भी बन सकता है। डिजाइन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट के लिए इन लोगों ने एक आपको मेथड दिया है। ठीक है, अगर ये है आपका कॉपी पेस्ट के लिए मॉड्यूल डाटा। ठीक है, अब इस पे क्या चीज है, अगर मान लो हम अभी कोई ऐसे जनरल मॉड्यूल एक बना लेते हैं, मॉड्यूल क्या बोलोगे, बस डिजाइन बना। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मॉड्यूल बना लिया। ठीक है, तो ये अब एक मॉड्यूल है, इसका अपना एक कलर है, यानी ये सारा मिलके एक मॉड्यूल बना हुआ है। ऐसा कोई मॉड्यूल होता नहीं है, ये बस केवल आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, ये किसी भी मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मॉड्यूल को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ईंट के जैसा। ये देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये सब मॉड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉड्यूल का आइकन। ठीक है, वही आइकन यहाँ पर भी है 3। ठीक है, अगर मैं इसको लेता हूं तो ये एक्टिव हो जाता है। पहला वाला बताता है निडल एक्शन, हम यहाँ पे थोड़ा सा निडल एक्शन भी रख लेते हैं मॉड्यूल में। जो ब्लू है वो बैकनेट रख देते हैं। ठीक है, ब्लू बैकनेट है और ये फ्रंट नेट है, ताकि आपको निडल एक्शन के बारे में पता। अगर मैं इस कलर को उठाता हूं निडल एक्शन के साथ, देखो यहाँ निडल और ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका बैकनेट भी आया साथ में, है ना, क्लियर है। अब यही चीज अगर मैं इसको क्लिक करके यहां से निडल हटा दूं, हट गया। अब क्लिक करूं तो निडल नहीं आए, बैकनेट नहीं आई, क्या आया, केवल कलर आया। ठीक है, आया समझ में। तो ये पहला 2 लाइन का मतलब ये हुआ। स्टिच के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, स्टिच का भी यही रोल है, इसके साथ हम स्टिच को भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मॉड्यूल को लिया, इन दोनों को तो ऑन किया। अब किसी डिजाइन में इसको फिल करना है। मान लो हमने कोई डिजाइन बनाया हुआ है, ये यहां पर डिजाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है लाल लाइन। लाल लाइन डिजाइन को बता रहा है। ठीक है, और ये वाला जो बता रहा है ये मॉड्यूल को बता रहा है। तो अगर मैं इस मॉड्यूल को इसमें करूंगा
तो ये बता रहा है कि हमारा डिजाइन तो सारा सही रहेगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट मॉड्यूल इफ सेलेक्टेड कंप्लीटली। ठीक है, अगर वो कंप्लीट है तो वो मॉड्यूल में रहेगा। ठीक है, अब डिजाइन देख लिया, अब हम इस पे इसको डाल देते हैं। अब ये देखो ऊपर का लाल पोर्शन नहीं डला, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट नहीं आ रहा है, यहां पर एक लाइन और चाहिए था लाल का। ठीक है, मेरा मॉड्यूल कहीं नहीं टूटा, ये देखो बराबर है मॉड्यूल हर जगह पे, पूरा है, जहां भी आया पूरा आया। तो जैसे केबल का डिजाइन डाल रहे हो, फिल कर रहे हो, तो केवल आधा केबल का तो कोई मतलब नहीं बनेगा। हाँ, पूरा बनेगा तो नहीं बनेगा। वो वैसे केबल के लिए हमें ये यूज करना, केबल वाले डिजाइन को अगर फिल करते हैं तो। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर क्या दिखाता है, मॉड्यूल पूरा रहेगा आपका, डिजाइन को तोड़ देगा। ठीक है, यानी मॉड्यूल यहां भी खराब नहीं हो रहा है, लेकिन डिजाइन आपका खराब हो जाएगा। पहले वाले केस में ना डिजाइन खराब हो रहा है ना मॉड्यूल खराब हो रहा है, दोनों जितने हैं उतने ही है। ठीक है, दूसरे वाले केस में क्या होगा, डिजाइन खराब हो जाएगा। तो देखना, एक लाइन डिजाइन ऊपर बढ़ा लेगा अपने आप, मॉड्यूल बढ़ा लिया। ठीक है, यानी आपका डिजाइन को वो खराब कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, पर कभी कभी केबल के डिजाइन डाल रहे हैं या इस चीज को डाल रहे हैं तो हमें उसको डालना पड़ता है कि हम चाहते हैं कि भैया केबल आए तो पूरा आए, अपने आप सेट कर लो। ठीक है, तो वैसे केस में आप इसको यूज करोगे। तीसरा केस मॉड्यूल बोलता है ना डिजाइन खराब हो, मॉड्यूल चाहे खराब हो जाए, टूट जाए, तो ये डलेगा, ऊपर का मॉड्यूल टूट गया। ठीक है, तो ये कब यूज होगा, जब जकार्ड का डिजाइन डालेंगे। जैसे अब ये 4 है, अगर मान लो इसको मेरे को एक ही लाइन में डालनी हो, एक पॉइंट के अंदर डालनी हो, तो 4 तो डलेंगे नहीं इसके अंदर, एक ही डलेगा। तो अगर इसको लेके डालेंगे तो ये डल जाएगा इसके अंदर, डल गया, एक पॉइंट डला बस उसका, टूट के, यानी मॉड्यूल टूट गया। पर जकार्ड का मॉड्यूल है, हर नेडल का मीनिंग हमारा अलग है, और हर नेडल अपना काम सही ढंग से करेगा। येलो को दिखाएगा फ्रंट पे और रेड को दिखाएगा बैक पे, जो जैसा भी हमने जकार्ड बनाया हो। ठीक है, तो जकार्ड के मॉड्यूल को डालने में हमेशा हम ये यूज करेंगे, ये वाला। क्लियर है? अब इस डिजाइन को हम जकार्ड में डालते हैं। तो मान लो ये जकार्ड है, कंट्रोल ए, इस जकार्ड को लिया और फिल कर दिया। ठीक है, अब पहला चीज देखना है, मॉड्यूल में हमारा ये कलर नहीं होना चाहिए, तो हमारे मॉड्यूल में लाल और येलो है। ठीक है, तो हम येलो को इसके ऊपर डाल देते हैं। तो कैसे डालेंगे, पहले येलो सेलेक्ट करेंगे, कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे। तो हम पत्ती को सेलेक्ट किए ब्लैक, यहां से ब्राउज किया, इसको लिया और यहां से डाल दिया। ठीक है, नेडल लेना जरूरी है क्योंकि नेडल हमने इसमें सब में निटिंग डाली हुई है। अब व्हाइट को लिया, ब्राउज किया, रेड को लिया और इससे डाल दिया, यहाँ की सेटिंग वही है। ठीक है,
तो ये हमारा जकार्ड में डल गया, ट्विल जकार्ड। ठीक है, फैब्रिक व्यू इसका देखोगे आपको डिजाइन वही दिखेगा, बैक व्यू देखोगे आपको 1 by 1। ठीक है, तो ये बन गया आपका ट्विल जकार्ड। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? मॉड्यूल डाटा आपको बता दिया पूरा, पूरा नहीं मतलब इतना बताया जितना का भी काम है। जैसे हम रिब बनाते हैं, रिब में रिपीट लगी होती है तीनों में, जैसे 3 रिपीट में छोटा बन रहा है, बड़ा बना रहे हैं, तो कहाँ? अभी यहाँ रिब कहाँ से आ गया? नहीं, जैसे रिब लगाते हैं, रिब या ट्यूब लगा, उसके बारे में पूरी आएगी आपको, अभी कंफ्यूज हो गए, अभी आप मॉड्यूल डाटा ये इसको करो। ठीक है, जब रिब पढ़ाएंगे तो पूरा रिब पढ़ाएंगे, अब बीच बीच से अगर आप जानोगे तो आपको कंफ्यूजन होगी। क्लियर है? अलग से। हाँ, तो अभी ये मॉड्यूल डाटा आप एक बार करो, फिर थोड़ी देर में बुलाता हूँ आपको।